आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। यूपी की योगी सरकार ने बनाया है खास रिकॉर्ड, किसानों को हुआ है फायदा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश में धान और गेहूं किसानों को सबसे अधिक भुगतान करने का रिकॉर्ड बनाया है। राज्य सरकार ने पिछले 4 साल में प्रदेश के धान किसानों को 31,904.78 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। वहीं प्रदेश के धान किसानों को सबसे अधिक भुगतान का यह एक रिकॉर्ड है। वहीं गेहूं किसानों के भुगतान के मामले में भी योगी सरकार ने पिछली सरकारों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। 4 साल के कार्यकाल में राज्य सरकार ने 33 लाख से ज्यादा गेहूं किसानों को फसल के लिए 29,017.45 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। वहीं खाद्य एवं रसद विभाग की ताजा आंकड़ा इसके गवाह है। एवं यहाँ पर धान और गेहूं किसानों को खाद्यान्न की सीधी और पारदर्शिता तीव्रता भुगतान प्रक्रिया में पीछे योगी सरकार के प्रयासों का बड़ा कारण माना जा रहा है। योगी सरकार ने किसानों को बेहतर कीमत देने के लिए सत्ता संभालने के साथ ही कई बड़े कदम उठाए हैं। केंद्रों पर वर्षों से किसानों के साथ चली आ रही बिचौलियों की परंपराओं को समाप्त करते हुए योगी सरकार ने किसानों को सीधी खरीद प्रक्रिया शुरू की। इस प्रक्रिया से किसानों को लाभ मिला है। 5 करोड़ गन्ना किसानों को मोदी सरकार का तोहफा, चीनी निर्यात पर मिलेगी सब्सिडी। नए कृषि कानून के खिलाफ जारी किसानों के आंदोलन के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में गन्ना किसानों को हित को ध्यान में रखते हुए चालू सीजन यानी अक्टूबर-सितंबर में 60 लाख टन चीनी निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। यही नहीं, इस पर 3500 करोड़ रुपए का अनुदान को मंजूरी दी गई है। यह रकम सीधे किसानों के खाते में जमा होगी। सरकार ने पूर्वोत्तर में बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिए नए बजट को मंजूरी दे दी है। इस पर 6700 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को हुई कैबिनेट कमेटी की बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर में ट्रांसमिशन लाइन को बढ़ाया जाएगा और 24 घंटे बिजली के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। वहीं प्रकाश जावड़ेकर ने बताया है कि पूर्वोत्तर के 6 राज्यों में बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए उक्त संशोधित बजट को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया है कि केंद्र सरकार बजट का आधा हिस्सा वहन करेगी, जबकि आधा हिस्सा विश्व बैंक की ओर से यहाँ पर किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री की माने तो पावर रेगुलेटरी मैकेनिज्म इन इंडिया और पावर रेगुलेटरी ऑफ अमेरिका के बीच एक समझौता पर मोहर भी लगी है। वहीं जावड़ेकर ने बताया है कि इस साल शक्कर का उत्पादन 310 लाख टन होने का अनुमान है। देश की खपत 260 लाख टन है। शक्कर के दाम कम होने की वजह उद्योग यहाँ पर संकट में है, जिसे निकालने के लिए एक बड़ा फैसला यहाँ पर सरकार की ओर से लिया गया है। वहीं शक्कर इंडस्ट्री की मुश्किल को कम करने के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात करने और निर्यात को सब्सिडी देने का यहाँ पर फैसला किया गया है। वहीं 3500 करोड़ रुपए की सब्सिडी प्रत्यक्ष निर्यात के मूल्य यहाँ पर 18,000 करोड़ रुपए किसानों के खाते में जाएंगे। इसके अलावा घोषित सब्सिडी का 5361 करोड़ रुपया एक हफ्ते में किसानों के खाते में जमा कर दिया जाएगा। गूगल ने अगले साल यानी 2021 में भी अपने कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा जारी रखने का निर्णय गूगल ने लिया है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अपने स्टाफ को भेजे ईमेल में कहा है कि कोरोना महामारी को देखते हुए वर्क फ्रॉम होम को अगले कुछ महीनों के लिए जारी रखा जाएगा। ऐसे में कोरोना महामारी का टीका आने और कामकाजी माहौल ठीक होने के बाद जब कर्मचारी ऑफिस लौटने लगेंगे तब भी गूगल अपने कर्मचारियों को सप्ताह में कुछ दिन घर से ही काम करने की सहूलियत दे गए। वहीं गूगल अगले साल वर्क फ्रॉम होम सुविधा के तहत अपने कर्मचारियों को सप्ताह में 3 दिन घर से काम करने की सहूलियत यहाँ पर प्रदान करने पर विचार कर रही है। ऐसे में कोरोना महामारी का टीका आने के बाद गूगल के कर्मचारी सप्ताह में केवल 3 दिन ही कर्मचारियों को यहाँ पर ऑफिस जाना होगा, बाकी दिन वे घर से ही काम करने की सुविधा उन्हें मिलेगी। वहीं गूगल ने इस साल जुलाई में ही अपने कर्मचारियों के लिए अगले कुछ साल गर्मियों तक वर्क फ्रॉम होम की सुविधा करने का यहाँ पर ऐलान कर दिया है, जिसके बाद गूगल इस तरह की सुविधा देने वाली पूरे विश्व में पहली कंपनी बन गई है। वहीं गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने अपने स्टाफ को भेजे ईमेल में कहा है कि गूगल के कर्मचारी आगामी 30 जून 2021 तक यहाँ पर स्वैच्छिक वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन चुन सकते हैं। वहीं उन्होंने ईमेल में साफ किया था कि ये सुविधा उन पदों के लिए है जिसमें ऑफिस से काम करने की आवश्यकता जिनको नहीं है। वहीं कोरोना महामारी से पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई है। ऐसे में अमेरिका में कोविड-19 से बचाव के लिए इमरजेंसी वैक्सीनेशन का काम यहां पर सोमवार से शुरू हो गया है। आपको बता दें कि अभी तक अमेरिका में कोरोना महामारी की वजह से
3 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रिलायंस जियो ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई को पत्र लिखकर अपनी प्रतिद्वंदी कंपनियों पर गंभीर आरोप रिलायंस जियो ने लगाया है। रिलायंस जियो का कहना है कि भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ये दोनों ही कंपनी किसान आंदोलन की आड़ में जियो के खिलाफ अभियान चला रही है। जियो ने अपने पत्र के माध्यम से ट्राई से इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जियो ने दोनों कंपनियों पर आरोप लगाया है कि वे जियो ग्राहकों को मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी यानी MNP के माध्यम से अपने नंबर को उनके नेटवर्क में पोर्ट कराने को लेकर किसान के समर्थन की बात यहाँ पर ये कंपनियां कर रही है। यानी इन कंपनियों का कहना है कि अपने जो कि आपके पास जियो की सिम है उसको एयरटेल या फिर जियो में एयरटेल या फिर वोडाफोन आइडिया में अगर वो MNP यानी दूसरी कंपनी में जाती है तो ये किसान आंदोलन का यहाँ पर समर्थन होगा। हालांकि एयरटेल और वोडाफोन आइडिया यानी दोनों कंपनियों की ओर से इसे आरोप को यहाँ पर गलत ठहराते हुए इसे आधारहीन बता दिया है। वह रिलायंस जियो ने ट्राई को लिखे अपने पत्र में जियो विरोधी अभियान की कुछ तस्वीरें भी भेजी है। इसके अलावा उन्होंने पत्र में लिखा है कि उत्तरी भारत में चल रहे किसान आंदोलन की आड़ में एयरटेल और वोडाफोन द्वारा अनैतिक और गैर स्पर्धा के तरीके से MNP यानी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी कैंपेन चलाई जा रही है। इस कैंपेन के आड़ में कंपनी के एजेंट, अधिकारी, खुदरा विक्रेता, जियो सब्सक्राइबर उनके जियो नंबर को वोडाफोन आइडिया या फिर एयरटेल में पोर्ट कराने को किसान आंदोलन का समर्थन बता रहे हैं। वही जियो द्वारा ये पत्र 10 दिसंबर को लिखा गया था। हालांकि कंपनी का कहना है कि इससे पहले 28 सितंबर 2020 को भी इस संबंध में ट्राई को शिकायत पत्र वो लिख चुके हैं, जिसके बाद इन दोनों कंपनियों का यह प्रचार प्रसार अभी भी जारी है। राजस्थान रीट के पात्रता अंकों में 5 से 24% तक छूट का ऐलान, नए आदेश जारी, जल्द होगा नोटिफिकेशन जारी। राजस्थान सरकार ने आरक्षित वर्गों को रीट परीक्षा के पात्रता अंकों में छूट देने का ऐलान का आदेश यहां पर जारी कर दिया है। आदेश के मुताबिक रीट आरक्षित वर्ग को पात्रता अंकों में 5 से लेकर 24% तक अंकों की यहां पर रियायत मिलेगी। अब कुछ ही दिन में रीट नोटिफिकेशन 2020 जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि राज्य में नगर निकाय चुनाव के चलते आचार संहिता लगी थी, जिसके कारण चुनाव आयोग रीट परीक्षा प्रक्रिया, रीट भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की इजाजत नहीं दे रहा था। राजस्थान बोर्ड को परीक्षा के आयोजन के लिए नोडल एजेंसी यहाँ पर राजस्थान बोर्ड को यहाँ पर परीक्षा आयोजन के लिए नोडल एजेंसी बना दिया गया है। आपको बता दें कि रीट की पात्रता के लिए 60% मार्क्स अनिवार्य है। नए आदेशों के मुताबिक सामान्य वर्ग के लिए पात्रता अंक 60 और यहाँ पर ST के लिए 55% और SC यहाँ पर SC के लिए 55 और ST के लिए यहाँ पर 36% तय किए गए हैं। वही OBC MBC वर्ग के लिए यहाँ पर पात्रता अंक 55% यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। वही राजस्थान के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने बुधवार को ट्वीट करके कहा कि रीट परीक्षा को लेकर सरकार आचार संहिता हटते ही प्राथमिकता से काम कर रही है। इस हेतु आज विभिन्न श्रेणियों हेतु न्यूनतम अंकों में रियायत देने और इस परीक्षा के आयोजन के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नोडल एजेंसी बनाने संबंधी आदेश यहाँ पर जारी किया गया है। बहुत जल्द ही रीट परीक्षा की तारीखों का ऐलान यहाँ पर होगा। वही रीट के पात्रता प्रमाण पत्र की वैधता जारी होने की तारीख भी 3 वर्ष की अवधि तक ये रहेगी। वही 31,000 शिक्षकों की भर्ती रीट परीक्षा के जरिए होगी। वही अभ्यर्थियों को तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती के विषय में विशेषज्ञों के चयन के लिए विषय की गहन जानकारी यहाँ पर होनी चाहिए, क्योंकि तृतीय श्रेणी अध्यापकों को प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों में अध्यापन करना होता है। देश में फिर महंगा हो गया है रसोई गैस सिलेंडर, कंपनियों ने किया है नए दामों का ऐलान। ऑयल कंपनियों ने LPG गैस सिलेंडर की कीमत में बढ़ोतरी कर दी है। 14.2 किलो वाले सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए का इजाफा किया गया। इसी तरह 5 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में भी 18 रुपए बढ़ाए गए हैं। वही 19 किलो के सिलेंडर में भी यहाँ पर 36 रुपए यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। देश की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी IOC के मुताबिक दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत जो कि 14.2 किलो का है, उसकी कीमत 744 रुपए यहाँ पर दिल्ली में हो गई है। वही कोलकाता में ये 770, मुंबई में 744 और चेन्नई में इसकी कीमत 760 रुपए हो गई है। वही देश भर में यहाँ पर कीमतों का ऐलान यहाँ पर कंपनियों ने किया है। इससे पहले 1 दिसंबर 2020 को भी घरेलू गैस सिलेंडर के रेट बढ़ाए गए थे। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 55 रुपए का यहाँ पर इजाफा किया गया था। हालांकि अक्टूबर और नवंबर में HPCL, BPCL और IOC ने गैस सिलेंडर के दामों में कोई बदलाव नहीं किया था। अमूमन ऑयल कंपनियां हर महीने पहली तारीख को यहाँ पर गैस सिलेंडर की कीमतों का संशोधन करती हैं, लेकिन इस बार
कुछ अलग हुआ है। 1 दिसंबर को आईओसी ने बताया है कि 14.2 किलो वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं की गई है। वहीं दिल्ली में इसकी कीमत लगातार 7वें महीने 554 रुपये इस तरह रखी गई है, लेकिन 8 दिन बाद ही इंडियन ऑयल की वेबसाइट पर 14.2 किलोग्राम वाले गैस सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत 50 रुपये बढ़ाकर ये 744 रुपये कर दी गई है। वही इंडियन ऑयल की वेबसाइट के मुताबिक 1 दिसंबर को देश के 4 महानगरों में 14.2 किलोग्राम के बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत 594, दिल्ली में, कोलकाता में 720 और मुंबई में 594 और चेन्नई में 710 रुपये बताई गई थी। वही 9 दिसंबर को इस वेबसाइट पर 14.2 किलोग्राम के बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत 744, दिल्ली में, कोलकाता में 770 और मुंबई में 744 और चेन्नई में 760 रुपये हो गई है। वही गैस सिलेंडर की कीमत चेक करने के लिए आपको यहां पर सरकारी कंपनी तेल कंपनी की वेबसाइट पर जाना होगा, जहां कंपनी हर महीने अपनी रेट जारी करती है। ये वेबसाइट है www.iocl.com। इस वेबसाइट पर जाकर आपको प्रोडक्ट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में आपको इंडियन गैस या फिर जो भी आपकी गैस की एजेंसी उसका नाम यहाँ पर लिखना होगा। उसके बाद में आपको अपना शहर चुनना होगा। इसके बाद में आपको अपने शहर में क्या रेट्स चल रहे हैं इसकी जानकारी वहां पर आपको मिलेगी। बात करें देश भर के कोरोना आंकड़ों की तो 24 घंटों में भारत में कोरोना के मिले हैं 26,382 मरीज, 387 लोगों की हुई है मौत। भारत में कोरोना वायरस से अब तक 99,32,548 लोग हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। पिछले 24 घंटों में भारत में 26,000 से ज्यादा कोरोना की मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं कल भारत में 33,813 लोग ठीक हुए हैं। 24 घंटों के दौरान 387 लोगों की कल मौत भी हुई है। वहीं कोरोना से अब तक भारत में 54,56,449 लोग हो चुके हैं ठीक। वहीं इस वायरस से संक्रमण से अब तक 1,44,096 लोगों की हो चुकी है मौत। वहीं देश में कोरोना एक्टिव केसों की संख्या अब 3,32,000 रह गई है। वहीं भारत में कोरोना संक्रमण से हुई मौतों में सबसे ज्यादा मौतें 11 राज्यों में हुई है। भारत में हुई मौतों में 85% मौतें इन 11 राज्यों में हुई है। ये राज्य है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब और मध्य प्रदेश और दिल्ली। इन राज्यों में सबसे ज्यादा यहाँ पर मौतें हुई हैं। वहीं दिल्ली में हालात बेहतर हो रहे हैं। कल यहाँ पर दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 1.9% यहाँ पर रिकॉर्ड की गई। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।